ख़वातीन हज़रात, अहम सवाल और अ, अक्सर हमसे पूछा जाता है कि इसकी रिकवरी यानी फाइब्रॉइड एडिनोमाइसिस के इलाज के बाद रिकवरी क्या है, पोस्ट ऑप केयर क्या है? इसका जवाब ये है कि आप जितना नॉर्मल रहेंगे उतना जल्दी रिकवरी होगी। हम नहीं चाहते कि आप इलाज के बाद बेड रिडन हो। हम चाहते हैं हर घंटे आप मूवमेंट करें, चलें-फिरें। अगर आप जॉब पे जाना चाहते हैं तो विदिन अ डे और 2 आप जा सकते हैं। आप नॉर्मल घर के काम करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा वज़न उठाना या भारी चीज़ों को मूव करना या सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा चलना हम रिकमेंड नहीं करते। लेकिन जितना नॉर्मल आप रूटीन रख सकती हैं, कोई खाने-पीने में भी कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे हम कहते हैं कि पहले आप लिक्विड लें, फिर सेमी सॉलिड, सॉलिड्स, इस तरीके से लें और ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो ज़ूद हज़म हो। आपको बदहज़मी की शिकायत ना हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो और रेगुलर वॉक वग़ैरह ये हम रिकमेंड करते हैं। इवन हॉस्पिटल के अंदर एवरी आवर हम आपसे चाहते हैं कि आप 5-10 मिनट ज़रूर चलें। तो इसकी रिकवरी नॉर्मल रहने में है, एबनॉर्मल रहने में नहीं है। और हम किसी तौर पे भी रिकमेंड नहीं करते कि आप घर जाके लेटे रहें और खुदा ना ख़ास्ता और दूसरी प्रॉब्लम हो जाए। तो जितना चले-फिरेंगे, जितनी मूवमेंट होगी, जितना नॉर्मल एक्टिविटीज़ करेंगी, उतना जल्दी बेहतर होंगी। थोड़े बहुत क्रैम्प्स आते हैं शुरू में, जो कि नॉर्मल है और हमें इसकी खुशी होती है क्योंकि ये क्रैम्प्स ये बता रहे होते हैं कि फाइब्रॉइड को पकड़ लिया गया है और वो ऑक्सीजन के लिए मूव कर रहा है या क्रैम्पिंग कर रहा है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, पहले दिन ज़्यादा होते हैं, दूसरे दिन कम होते हैं, तीसरे दिन बिल्कुल कम हो जाते हैं। 5-10 दिन के बाद कोई एक आध कभी क्रैम्प आ जाता है, वो भी एक अच्छी इंडिकेशन है। तो अक्सर जो फाइब्रॉइड्स 5 सेंटीमीटर से कम हैं, उनको 6 महीने में हम फ़ॉलो-अप करते हैं, उनका साइज़ वग़ैरह देखते हैं। अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं और एमआरआई भी कर लेते हैं। एडिनोमाइसिस के लिए हमें एमआरआई पे देखना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा अ रिलायबल सोर्स है, रिलायबल तरीका है तशख़ीस का है और जो 10 सेंटीमीटर उसके करीब होते हैं या उससे बड़े होते हैं, तो उनको एक एटलीस्ट हम साल भर के लिए मौका देते हैं कि वो उनको हम फ़ॉलो कर सकें। एक बात ज़हन में रखें कि अगर साइज़ आपका स्टैटिक है, फाइब्रॉइड का और एमआरआई में हम देख रहे हैं कि वो अंदर से लिक्विड बन रहा है, तो आराम से बैठे रहिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेड फाइब्रॉइड है। एक अल्लाह का निज़ाम है और ये आहिस्ता-आहिस्ता श्रिंक हो रहा है। पहले वो आपको बिल्कुल फुटबॉल हवा से भरा नज़र आता है, अब वो पिचका हुआ फुटबॉल नज़र आ रहा है, ठीक है? आपको पेशाब की हाजत बहुत होती थी रात को, अब आपको बेहतरी है। पहले आपको कब्ज़ बहुत होता था, वो अब बेहतर है। तो सिम्पटम्स को हम ज़्यादा देखते हैं, तस्वीर को कम देखते हैं, ठीक है? और अगेन डिपेंड करता है कहाँ पे फाइब्रॉइड है। अगर लाइनिंग के साथ है तो अक्सर बेशतर वो निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन अगर दीवार में है या सरफेस पे है तो वो श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा और वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो इस सिलसिले में अगर मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो आप हमारे फ़िज़िशियन से राब्ता कर सकती हैं और हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता कीजिए। राबिता करने के लिए हमें व्हाट्सएप या कॉल करें 0331 111 0397 0330 296 3300 0331 259 7322।